प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 अध्याय 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ताकार ब्रुश को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वर्ग के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, नंबर 2 ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर एक ब्रुश बनाते हैं। आंसर हम इस तरह से एक ब्रुश बना लेते हैं। अब इस ब्रुश में खासियत ये है कि एक वर्ताकार ब्रुश को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये चांदी के तार से ब्रुश बनाया गया है जिसका व्यास, ये जो व्यास है इसका यहाँ पर ये 35 mm है। ये ए भी हमने मान लिया। तो सबसे पहले क्या है, ब्रुश का व्यास। ब्रुश का व्यास बराबर है 35 मिलीमीटर। तो ब्रुश की त्रिज्या बराबर है 35/2। प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण। अब ये कह रहा है कि जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रुश की परिधि कितनी होगी। ब्रुश की परिधि ये भी निकाल लेते हैं। तो परिधि का सूत्र हमारे पास होता है 2πr। 2 पाई का मान हमारे पास 22/7 गुणा r है हमारे पास 35/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 22 पंजू 110, 110 mm। अब वो कह रहा है कि तार को वर्ग के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। अब हम यहाँ पर इसके व्यास बनाते हैं। 1 2 हो गए। फिर हम कहते हैं यहाँ पर एक और बनाया 3 4 और ये 5। हमने इसके 10 तार को वर्ग के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ये व्यास हमने बना दिए। व्यास जैसे इसका नंबर 1 2 3 4 और ये 5 व्यास हो गए। अगर हम इनके हिस्से करें, कितने हिस्से बन गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्से हो गए। अब हमें अगले क्वेश्चन में जाएंगे जब बताऊंगा आपको मैं कि प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण। प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण, ये हमारे पास टोटल कोण 360 डिग्री है और इसको 10 भागों में बांट दिया तो एक भाग में बना कोण 60 डिग्री 36 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 व्यासों, 5 व्यासों को बनाने में लगे तार की लंबाई। 5 व्यासों को बनाने में लगे तार की लंबाई। तो ये हमारे पास
5 हो गए और एक व्यास की लंबाई 35, तो टोटल हो गए 35 175 mm। अब हम पूछ सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे हम कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। बराबर है 110 mm तो ब्रुश की परिधि हो गई और 175 mm उसकी 5 व्यासों की लंबाई, तो टोटल हो गया हमारे पास 285 mm। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हम इसी लाइन में आगे कर लेते हैं। थीटा हमारे पास है 36 डिग्री, ये हमने निकाला यहाँ से, बटे 360 गुणा पाई 22/7 गुणा आर हमारे पास है 35/2 गुणा 35/2। इनको काट देंगे, ये हमारे पास कट जाएगा 10 पर, और 7 एकम 7, 7 पंजू 35, और ये कट जाएगा हमारे पास 2 पर, और ये कट जाएगा हमारे पास 11 पर। अब हमारे पास आ जाता है 35 की और 11 की गुणा कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 35 गुणा 11, 5 5 55, 11 पंजू 55, असल लगी 3, 5 और 11 थे 33 और 5 38, 385 बटे में आ गया हमारे पास 4 mm स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 10.10 में छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मान लें। तो हम मानते हैं कि ये एक सपाट वर्त है, इसकी त्रिज्या 45 mm है, 45 सेंटीमीटर है, और इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। तो हम ये एक ताना मान लें, ये एक ताना हो गया, और हम मान लेते हैं एक ताना ये लगा हुआ है, 2 एक हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है, 3, और एक ताना हम इधर मानते हैं ये लगा हुआ है 4। ये 4 ताने लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्ताकार छतरी की त्रिज्या, वर्ताकार छतरी की त्रिज्या कितनी त्रिज्या दी हुई है, बराबर है 45 सेंटीमीटर, ये हमारे को दी हुई है। यहाँ पर छतरी में लगे तानों की संख्या, वर्ताकार छतरी में लगे तानों की संख्या बराबर 8, 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण, 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण,
ये हम निकाल रहे हैं कि टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है और यहाँ पर 8 भागों में बांटा गया है। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, यानी कि ये कोण हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ये सभी कोण 45-45 डिग्री के हैं सारे, ये सब 45 डिग्री हैं। ये सब 45 डिग्री के कोण हमारे पास है। अब कहता है कि दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की 2। अब हम यहाँ निकाल देंगे दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7, आर हमारे पास है 45 गुणा 45। अब हम इनको काट लेते हैं तो ये हमारे पास कट जाएंगे 5 पर, 5 9 45 और 5 7 35 और 1 10, 2 5 10। अब हम इसको काटते हैं 9 पे, 9 पंजू 45 और 9 आठी 72। अब 11 2 पे काटते हैं, 2 11 दूनी 22 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 4। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, 45 9 पंजू 45 गुणा, ये हमने काट लिया। काटने के बाद 9 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 45 बटे में 7 गुणा 4 नीचे रख दिया। अब 9 पंजू 45, 45 की 45 से गुणा कर ली 2025, 2025 को फिर हमने 11 से गुणा कर दिया, ये आ गया हमारे पास 22,275 भाग में 28। ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। इसको डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 11 है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये इस प्रकार है कि मान लीजिए कि ये कार का शीशा है और इसके ऊपर एक वाइपर लगा होता है, एक पत्ती लगी होती है जो उसकी सफाई करती है, और वो इस प्रकार घूम के आती है और यहाँ तक सफाई करती है। ये 115 डिग्री के कोण तक घूमती है और इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। अब दूसरी जो पत्ती है वो इसको टकराती नहीं है, ऐसे घूम के आएगी और ये यहाँ तक कर देगी। ये भी 115 डिग्री के कोण तक घूमती है और इसकी लंबाई भी 25 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों कारों की एक बुहार जब लगाई जाएगी तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा। तो जहाँ पर मैंने शेडेड पार्ट किया है ये एक बुहार का क्षेत्रफल होगा दोनों का, ये हमें याद करना है। तो देखिएगा, प्रत्येक वाइपर की लंबाई, जो यहाँ पर वाइपर की पत्ती की लंबाई या वाइपर की लंबाई जो हम ले रहे हैं ये 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वाइपर द्वारा बनाया गया कोण, प्रत्येक वाइपर द्वारा बनाया कोण
ये 115 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास है कि दोनों पतियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल। तो एक बुहार का था हमारे पास 115 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा 25 गुणा 25। ये एक बुहार का है ये इतना, लेकिन हमारे पास दो बुहार हैं इसलिए यहाँ 2 से गुणा कर दिया और ये एक साथ आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ काट लेते हैं। सबसे पहले 5 पे काटते हैं। 23 पंजू 115 और 5 सता 35 और 5 दूनी 10। अब हम इसको काट लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया 11 दूनी 22 और 36 दूनी 72। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 25 625। 625 की गुणा हम कर देंगे 23 गुणा 11 23 कम 23 3 और 11 दूनी 22 है 3 25 253। यहाँ हम 253 से गुणा करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 23 की 11 से गुणा करनी है तो 2 3 गुणा 3 2 3 5 2 253 आ जाएगा। ये गुणा कर लेते हैं। 5 3 15 5 लगी 1 3 2 6 1 7 6 3 18 गुणा 5 5 25 5 असल लगी 2 5 2 10 2 12 असल लगी 1 6 5 30 1 31 5 2 10 असल लगी 1 2 3 4 1 5 और 6 2 12 5 7 5 12 असल लगी 1 8 2 से 11 के असल लगी 1 2 3 और 5 8 3 2 5 और 1। ये हमारे पास आ गया 15 81 25। 2 गुणा 15 81 25 भाग में हमारे पास आ गया 36 गुणा, इसको भी यहीं काट देते हैं 1 और ये हो जाएगा 18। ये 2 भी हटा दो यहीं से। 18 7 126। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।